नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट किस किस के लिए, 9 और 8 के लिए। ओके, 8 और 9 के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने किस किस के लिए पढ़े था, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे 8 और 9 कई डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो पहला हमारे पास है 8 से डिविजिबिलिटी बाई 8। A number is divisible by 8 if the last three digits are either 0 और divisible by 8। तो इसमें ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि एक नंबर जो है, जो नंबर होगा वो जो है 8 से डिविजिबल होगा। कब होगा? जब उसके जो है लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे, या तो वो 0 होंगे या फिर वो जो है 8 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो एग्जाम्पल इसको समझे, स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। यह है हमारे पास नंबर दुआ है 58,64,328। तो इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स है, अब लास्ट 3 डिजिट्स कौन से होते हैं यहाँ देखो। पहले हमारे पास इस तरह से होता है नंबर सिस्टम। तो वंस प्लेस होता है, फिर टेंस प्लेस होता है, फिर हंड्रेड्स प्लेस होता है, फिर थाउजेंड्स प्लेस होता है, और इसी तरह से आगे को चले जाती हैं। बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिजिट्स वाला भी हो सकता है, कम डिजिट्स वाला भी हो सकता है नंबर। तो फिलहाल हमने यही देखना है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स है, ये वाले 3 डिजिट्स देखने हैं हमने ना। तो ये अगर ये वाले 3 डिजिट्स जो है हंड्रेड प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस, या तो 0 0 होने चाहिए, इनकी जगह पे 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, तब जो है पूरे का पूरा नंबर जो है डिविजिबल होगा 8 से। या फिर इन हंड्रेड प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 0 वंस प्लेस पे ऐसे डिजिट्स होने चाहिए कि वो जो है पूरे के पूरे वो तीनों डिजिट्स जो है 8 से डिविजिबल हो। तो तब जो है पूरा नंबर हमारे पास होगा, डिविजिबल होगा 8 से। ओके, तो इसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो एक्सट्रीमली राइट डिजिट्स लेने हमने। तो ये हमारे पास है एक्सट्रीमली राइट 3 डिजिट्स। तो राइट से देखेंगे हम 328 जो है क्या होता है, 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखो 32 और 8 है, 32 भी 8 से डिवाइड होता है, और 8 भी जो है 2 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सिंस द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर दैट इज 53,64,328 is divisible by 8, that is 32, सॉरी 328 इज डिवीजन 8 इज इक्वल टू। अब देखो 332 को हम अगर 328 को अगर हम जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो। 8 वन जार 8, 8 फोर जार 32 एंड 8 वन जार 8। तो ये आया हमारे पास 41। ओके, तो ये 41 आ गया। तो इट मीन जो इसका जो रिमाइंडर बच गया हमारे पास, वो कितना बच गया? 0। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर जो है 328 क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो अगर ये 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है तो पूरे का पूरा नंबर भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो पूरे का पूरा नंबर है ये वाला 53,64,328 इज डिविजिबल बाय 8। गॉट इट। तो नेक्स्ट है हमारे पास है 98,32,000। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो सिंस द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 98,32,000 इज 0, दैट इज 0 0 है ना। देयर फोर द 98,32 इज डिविजिबल बाई 8। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, देखो इसमें भी दिया है हमारे पास कि जो डेफिनेशन में दिया है कि अगर 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट्स है वो आइदर 0 हो, आइदर 0 मीन्स ये सारे तीनों डिजिट 0 0 ही है ना। तो कहाँ पर है ये देखो, ये तीनों के तीनों डिजिट 0 पर है, 0 0 ही है। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा किससे? 8 से। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। तो सी पार्ट में लिखा हमारे पास 7,82,34,048। तो सिंस द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, दैट इज 048। अब देखो 048, 0 तो डिविजिबल होता ही है, हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है। 48 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है, 8 6 48 होता है। तो 8 6 48 होता है, तो मतलब ये पूरे का पूरा नंबर जो है 3 डिजिट्स जो ये 3 डिजिट्स जो है हमारे पास क्या हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया, तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो अब जो है लास्ट के 3 डिजिट तो डिविजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, तो हमारे पास क्या होगा, होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ओके, तो गॉट इट। तो ये जो हमारे पास नंबर हुआ
ये 7,82,34,048 हमारे पास 8 से डिविजिबल हुआ। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन क्या लेती है कि कोई भी नंबर डिविजिबल तब होता है जब इसकी जो 8 से डिविजिबल तब होगा जब इसकी जो लास्ट के 3 डिजिट या तो ज़ीरो होने चाहिए, या फिर पूरे के जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल कंप्लीट होने चाहिए। तो ये था हमारे पास 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो अब करेंगे हम 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सेकंड हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 9। ओके, तो अब देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास रूल ये कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो जो डिजिट्स है हमारे पास उनका सम कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमारे पास 54,63,306 है। तो इसमें सम ऑफ द डिजिट कौन कौन से हैं, देखो 5, 4, 6, 3, 3, 0, 6। तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इनका सम देखेंगे। ये देखो सम ऑफ द डिजिट्स 5+4+6+3+3+0+6। मतलब इस पूरे नंबर में जितने भी हमारे पास सिंगल नंबर दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमने क्या करने हैं, प्लस करने हैं। ये है सम ऑफ द डिजिट्स, इसको रखना आपने याद इस तरह से। ओके, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ गया, ये आपके पास 5+4। अब देखो यहाँ पर करेंगे हम 5+4 9, 9+6 तो 9+6 15, 15+3 18, 18+3 21, 21+0 तो 21 ही रहेगा, 21+6 तो 27 आ गया। अब देखो जो सम ऑफ द डिजिट इन सबको प्लस करने के बाद, इन सबको जब हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 27। 27 इनका सम हो गया। इस ये जो सम है ना, इस सम को, ये सम हमारे पास 9 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि अगर ये सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो होल नंबर है हमारे पास दिया हुआ वो 9 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर ये पूरे का पूरा नंबर, या अगर ये जो डिविजिबल नहीं है तो पूरे जो होल नंबर है हमारे पास दिया हुआ नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा। बट यहाँ पर 27 है, 27 तो 9 से डिविजिबल होता है। तो देर फोर जो है हमारे पास होल नंबर जो दिया गया है 54,63,306 तो डिविजिबल बाई 9 होगा। इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये पूरे का पूरा नंबर पूरे बिना पूरे भाग किए, बिना पूरे भाग की प्रोसेस को फॉलो किए हमने ये देखकर पता लगाया कि कोई नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं। ओके, 9 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से डिविजिबल है या नहीं, इस तरह से हमने ये देख ली। तो अब इसके आगे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये हमारे पास 9,37,26,450 दिया गया है ये नंबर। तो इसके डिजिट्स कौन कौन से हैं, 9372645 तो इस इन डिजिट्स का जो सम होगा, देखो सम ऑफ द डिजिट्स को जैसे हमने किया 9, 9+3+7+2+6+4+5+0। तो इनको हम अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9+3 हमारे पास आएगा 12, 12+7 तो 19 आ गया, 19+2 तो 21 आ गया, 21+6 तो 27 आ गया, 27+4 तो 31 आ गया, 31+5 36, 36+0 तो 36 ही रह गया हमारे पास। तो इट मीन्स ये जो इन सब डिजिट्स का, इस नंबर में जो जितने भी डिजिट्स है उनका जो सम कितना आया, ये आया 36। तो ये भी क्या है, एक सम है। ओके, तो इस सम को अगर हम जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36। तो मतलब ये डिविजिबल है 9 से, है ना। तो जब ये डिविजिबल है 9 से तो इट मीन्स क्या हो गया, तो होल नंबर जो हमारे पास 9,37,26,450 इज डिविजिबल बाई 9 बाई डेफिनेशन ऑफ जो रूल है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग लिया गया। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सी में हमारे पास दिया गया है 7,82,14,095। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 9 से या नहीं। तो सम ऑफ द डिजिट्स, अब डिजिट्स इसमें कौन कौन सी हैं, 7+8 और 2 फिर 1 फिर 4 फिर 0 देन 9 एंड देन 5। तो इनका सम करेंगे हम, सम का मतलब प्लस करेंगे इन सभी को। ओके, तो ये याद रख लेंगे, सम का मतलब प्लस करेंगे। 7+8+2+1+4+0+9+5 तो प्लस करो 8+7
7 प्लस 8 तो 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 0 22 अगेन, 22 प्लस 9 तो 31, 31 प्लस 5 तो 36 आ गया। तो 36 हमारे पास जो है 9 से डिविजिबल होता है ना। 9 फोर ज़ार 36, इसको हमने ये भी देख लिया था, देखो है ना यहाँ पर। तो 9 फोर ज़ार 36, तो मतलब ये जो पूरे का पूरा डिविजिबल हो गया किससे, 9 से। तो अब जो है जो रूल्स कहता है हमारे पास, जो रूल हमारे पास 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। तो डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, आ गया हमारे पास। तो इट मीन्स हमारे पास ये होल नंबर है 7 करोड़ 82 लाख 14,095। ये हमारे पास क्या हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। ओके। तो इस तरह से हमारे पास जो 9 की डिविजिबिलिटी हमने देख ली। अगर मैं जो है इसको आपको बता देता हूँ यहीं पर 7 8 2 1 4 0 9 5। तो इसको मैं 9 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। देखो 9, 9 वन ज़ार 9, 9 इसको काट देता हूँ मैं पहले ना। 9 वन ज़ार 9 हो गया, यहाँ 78 है, 78 9 8 ज़ार 72 आ गया, 72 प्लस 6 78 तो 6 कैरी बन गया, यहाँ 62 बन गया। 9 का टेबल 62 के लिए बोलना हमने। तो 9 6 ज़ार 54, 54 प्लस 8 62 है ना। तो 81 बन गया, 9 9 ज़ार 81 हो गया। ओके। तो ये 4 बच गया, 4 हमने जो है 9 से छोटा है तो 0 लगा दी। 40 बन गया, 9 40 बन गया तो 9 9 4 ज़ार कितना होता है, 9 4 ज़ार 36। तो 4 फिर बच गया, तो 4 बच गया तो 49 बन गया। तो हमारे पास 9 5 ज़ार 5, तो 4 बच गया, फिर से 45 बन गया। तो 9 5 ज़ार 45। तो देखो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 0। और क्वेश्चन हमारे पास है आ गया 869045 तो 86,90,455 इसका जो क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये 7 करोड़ 82 लाख 14,095 हमारे पास 9 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो जिसका डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो पूरे का पूरा नंबर वो जो है डिविजिबल होता है 9 से। तो इसलिए हमें जो है बिना पूरे डिवीजन किए ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरह से हमने ये जो है कौन कौन से कर दिए, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6 से भी कर दिया, 8 से भी कर दिया और 9 से भी कर दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लें और फिर आपको ये अगेन समझ आ जाएगी। बहुत इजी है ये देखना। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके। तो अम, ये तो था हमारे पास 9 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आगे करेंगे हम, अगली वीडियो में करेंगे हम 10 11 और 12 से कैसे जो है कोई डिजिट कोई नंबर जो है डिविजिबल होगा, उसको हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।